एट्थ क्लास की एक्सरसाइज 8C का पहला सवाल कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 2/3 हो जाता है। यदि उसके अंश और हर दोनों में 2 घटा दिया जाए तो इस भिन्न का मान 1/3 हो जाता है। वह भिन्न ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर मान लिया कि माना अंश बराबर x और हर बराबर y, भिन्न बराबर हो जाएगा x/y। प्रथम शर्त में x/y ये भिन्न हो गई। भिन्न के अंश में भी एक जोड़ दिया और हर में भी एक जोड़ दिया तो भिन्न का मान हो गया 2/3। यहाँ पर 3x + 3 2y + 2 पक्षांतर कर लेंगे। 3x - 2y = 2 - 3, 3x - 2y = -1। इसके बाद द्वितीय शर्त है x/y। कह रहा है उसके x/y माने अंश और हर दोनों में 2 घटा दिए जाए तो भिन्न का मान 1/3 हो जाता है। तो यहाँ पर x - 2/y - 2 में 1/3 था, ये गुणा करेंगे। 3x - 6 = y - 2, तो 3x - y = -2 प्लस के 6, 3x - y = 4। ये हमारा सेकेंड समीकरण बन जाएगा। समीकरण 1 व 2 में जब इसको तोड़ेंगे 3x - 2y = -1, 3x - y = 4, चिन्ह बदल देंगे। घटाने पर माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे। माइनस के 2y से y चला गया, प्लस का है माइनस का y बचा। 4 और 5 हो गए तो y = 5 आ गया, माइनस माइनस कैंसिल कर दिया। समीकरण 1 में y का मान रखने पर 3x - 2y = -1, 3x - 2 × 5 = -1, 5 दूनी 10 हो जाएंगे। 10 को सब ले जाओगे तो प्लस के 10 हो जाएंगे। 3x = 9, x = 9/3, x = 3 आ जाएगा। तो भिन्न हमारी बन जाएगी भिन्न बराबर x/y = 3/5। ये हमारी भिन्न तैयार हो गई। इसके बाद सवाल नंबर दूसरा है, यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 के बराबर हो जाती है। और यदि उसके अंश में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1 के बराबर हो जाता है। वह भिन्न ज्ञात करनी है। तो मान लेंगे कि माना अंश बराबर x और हर बराबर y, भिन्न बराबर हो जाएगी x/y। प्रथम शर्त में कह रहा है भिन्न के अंश बटे हर जो लिखी हुई है उसके हर में कितना जोड़ दिया जाए। उसके हर में कह रहा है 1 जोड़ दिया जाए तो 1/2 हो जाएगी। अगर यहाँ पर 1 जोड़ दें तो 1/2 के बराबर हो जाएगी। क्रिया गुणा कर लो। 2x = y + 1, तो 2x - y = 1 ये हमारा पहला समीकरण हो गया। फिर इसके बाद कह रहा है द्वितीय शर्त में यदि भिन्न के अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1 हो जाता है। यहाँ क्रिया गुणा करेंगे तो x + 1 = y, तो x - y = -1, ये हमारा सेकंड समीकरण हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 में देखिए y बराबर है, तो समीकरण 1 व 2 से 2x - y = 1 और x - y = -1, माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे। ये 2 में से 1 x गया, 1x, 1 और 1 2 हो गए तो x = 2 आ गया। समीकरण 1 में x का मान यहाँ पर आ जाएगा x 2x - y = 1, तो 2 × 2 - y = 1, तो -y = 1 - 2 दूनी 4 बराबर -3, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, y = 3 आ जाएगा। तो y का मान कितना हो गया 3 हो गया। तो भिन्न बन गई हमारी x/y, x = 2 है और y = 3 है, तो भिन्न का मान हो गया 2/3। इसके बाद अगला सवाल है आपका तीसरा,
एक भिन्न का मान 1/2 हो जाता है यदि उसके अंश में एक जोड़ दे। अगर अंश में एक जोड़ दे तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। तो प्रथम शर्त में x/y, अंश में एक जोड़ दे तो भिन्न का मान 1/2 हो जाएगा। ये पहली शर्त बन रही है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x + 2 = y। तो 2x - y = -2, ये हमारा पहला समीकरण हो गया। इसके बाद द्वितीय शर्त में x/y जो है कह रहा है उसका मान 1/5 हो जाता है यदि उसका हर पहले हर से दूने से एक अधिक कर दिया जाए। अगर पहले वाले हर से इसको दुगना कर दें और दुगने से एक अधिक कर दें तो भिन्न का मान 1/5 हो जाता है। भिन्न का मान 1/5 हो जाता है। तो इसका क्रिया गुणा करेंगे। 5x = 2y + का 1, तो 5x - 2y = 1, ये हमारा सेकंड समीकरण हो जाएगा। अब देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 में ना तो x बराबर है ना y बराबर है। अगर y को बराबर करना है तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, तो समीकरण नंबर 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4x, 2y - 4, 5x - 2y = 1, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, -x बराबर -5, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो पहले समीकरण में x का मान रखेंगे तो पहला समीकरण है 2x - y = -2, और x का मान 5 निकला तो 5 - y = -2, तो -y = -2, माइनस के 5 दूनी 10, तो y बराबर -12, माइनस कैंसिल, y बराबर 12। तो भिन्न बन गई x/y 5/12, ये हमारी भिन्न बनने के तैयार हो गई। इसके बाद एक्सरसाइज का अंतिम सवाल है, वह भिन्न बताइए जिसके अंश में यदि 1 घटा दिया जाए तो उसका मान 2/3, और यदि हर में 4 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। तो भिन्न मान लिया, अंश मान लिया x, हर मान लिया y, भिन्न बन गई x/y। प्रथम शर्त में भिन्न जो है वो x/y है और x/y के अंश में 1 घटा दें। x/y हर अंश में 1 घटा दें तो भिन्न का मान 2/3 हो जाता है। यदि अंश में 1 घटा दें तो अंश में 1 घटा दिया तो भिन्न का मान 2/3 हो गया। तो ये गुणा कर लिया, 3x - 3 = 2y, 3x - 2y = 3, ये हमारा फर्स्ट समीकरण हो जाएगा। फिर इसके बाद द्वितीय शर्त में कह रहा है कि x/y जो भिन्न है उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए, हर में 4 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, 1/2 हो जाता है। तो ये हो जाएगा 2x = y + 4, 2x - y = 4, ये हमारा सेकंड समीकरण हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 में y बराबर करना है, तो समीकरण नंबर 2 में बेटा 2 का गुणा कर देंगे। तो पहला समीकरण है 3x - 2y = 3, और दूसरा है इसमें 2 का गुणा करना है, तो 2 दूनी 4x, 2y = 8, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस के x बराबर -5, तो x बराबर 5 आ गया। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो पहले समीकरण में x का मान रखेंगे 3x - 2y = 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 5 - 2y = 3, -2y = 3 माइनस 5 का 15, 2y = -12, तो y = 12/2, y = 6। तो भिन्न हो गई
कंप्लीट करना है।